जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सीज फायर का ऐलान जिस तरह से कल शाम को हुआ और उसके बाद से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग इलाकों के हालातों के बारे में जाने। तो मैं आपको बता दूं कि सीज फायर के बाद अब कैसे हैं हालात अलग अलग इलाकों में। कई अलग अलग जो तस्वीरें हैं अलग अलग इलाकों की आप देख रहे हैं। तो कैसे हैं सांबा के हालात, आज मैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा सांबा से कि सीज फायर का ऐलान जब होता है और उसके बाद से कहीं ना कहीं सीमाएं हमें कुछ देर शांत ज़रूर नजर आई, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर से जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, वॉयलेशन की, तो कई जगहों से ये खबरें सामने आई कि अलग अलग इलाकों में फायरिंग की जो खबरें सुनने को मिली या फिर ड्रोन्स को देखे जाने की खबरें सामने आई और लगातार एक बार फिर से जो स्थिति है वो हमें थोड़ी सी टेंस नजर आई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको अपने सहयोगियों को दिखाऊंगा कि यहाँ की जो तस्वीरें मैं आपको सांबा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सांबा में अब जो है वो हालात पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रहे हैं। सांबा में जो है नॉर्मलसी पूरी तरह से जो वो बहाल होती नज़र आ रही है। यूँ कहें तो अब जो नॉर्मल लाइफ है वो अब पटरी पर दौड़ती नज़र आ रही हैं। तमाम दुकानें, तमाम इदारे जो वो सांबा में खुल चुके हैं और उसी के साथ साथ लोगों का आना जाना जो है वो मार्केट में लगा हुआ है। मैं पूरे पैन करके आपको ये तस्वीरें जो वो हर तरफ की दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस समय सांबा के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर लगातार अब जो वो नॉर्मलसी देखी जा रही है, क्योंकि अगर पिछले 5 से 7 दिनों का अगर आपको अपडेट करें, जो हालात आपने देखे वो हालात इस कदर थे कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो पाकिस्तान तिलमिलाया। पाकिस्तान जो है वो लगातार जो वो बौखलाहट में आ गया और उसने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश शुरू कर दी। ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए, ड्रोन्स के जरिए हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उसको पूरी तरह से रिटेलिएट किया हमारी भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कई इलाके पूरी तरह से पाकिस्तान के जो है वो धाराशाही कर दिए हमारी सेना ने, लेकिन जो भी ड्रोन्स यहाँ पर आए उनको एक एक करके मार गिराया हमारी सेना ने। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस कदर डर गया, पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और सीज फायर के लिए जो है पाकिस्तान ने जो है एक आप कह सकते हैं कि शुरुआत की कि नहीं, अब जो है हम बच नहीं सकते, हमारे हालात जो वो बद से बदतर हो गए, तो क्यों ना सीज फायर की तरफ जो वो जाया जाए। उसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर मीटिंग होती है। मीटिंग के जो फ़ोन पर बात होती है, उसके बाद जो है वो सीज फायर का ऐलान होता है और उसमें ये कहा जाता है भारत की तरफ से जो शर्तें थी वो शर्तें साफ तौर पर क्लियर थी कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि, आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसके बाद जो है एक बार फिर से युद्ध बोला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये चीज़ें जब हुई उसके बाद सीज फायर का ऐलान होता है और उसके बाद कुछ देर में सीज फायर वॉयलेशन भी होती है। लेकिन देर रात से अगर अभी तक हम देखें तो पूरी तरह से नॉर्मलसी जो वो देखी जा रही है, वो चाहे सांबा के शहरी इलाके हो, ग्रामीण इलाके हो या फिर बॉर्डर के इलाके हो। यहाँ से हमने आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी बॉर्डर से आपको दी कि किस तरह से बॉर्डर के लोग इन हालातों में अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखे हुए हैं, किस तरह से वो एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं प्रशासन की। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने आपको बताई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है स्थिति सांबा की कि यहाँ पर हालात जो वो पूरी तरह से सामान्य है। लगातार नॉर्मलसी जो है वो सांबा में देखी जा रही है। सबसे पहले मैं कुछ और तस्वीरें दिखाने से पहले कुछ लोगों से मैं बात करूँगा कि सीज फायर को लेकर क्या यहाँ के लोग कहते हैं और किस तरह से मोदी सरकार और ख़ासतौर पर इंडियन फोर्सेस का जो है भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सीज फायर का ऐलान जो हुआ है यहाँ, तो उसके बाद की तस्वीरें भी आपने देखी, कुछ थोड़ा सा तनाव थोड़ी देर के लिए रात को ज़रूर देखा गया, लेकिन सांबा शांत रहा। और अभी किस तरह से इन हालातों को आप देख पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जो ये सीज फायर का फैसला लिया गया? जी ऋषि जी, मैं तो अपने पर्सनली तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 4-5 दिनों से जो टेंशन थी, जैसे ही रात होती थी तो धड़ाधड़ दिवाली की तरह जो ये जो गोले थे चलने लग पड़ते थे। लेकिन पिछले कल का जो सीज फायर का हमारी गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो आपस में सीज फायर का फैसला हुआ, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ है दोनों देशों की जनता के लिए। दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, इससे संबंध अच्छे होंगे। हमारा जो मेन मकसद था भारत का वो था मिलिटेंट ठिकानों को ध्वस्त करना, वो इन्होंने लगभग ध्वस्त कर दिए हैं और बहुत सारा नुकसान जो है हम आतंकवादियों का कर दिया है। तो मुझे लगता है ये नहीं है कि हम
और मौतें चाहते हैं। ये कुछ अगर 20 मौतें हुई हैं उसके बाद भी सीज़ फायर हुआ तो अच्छा हुआ। अगर 20 लाख मौतें होती तो लास्ट यही था कि सीज़ फायर ही होना था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम अपनी सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं जो सीज़ फायर का फैसला किया गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के झूठ कई बेनकाब हुए हैं, पाकिस्तान भी बेनकाब हुआ है और कहीं ना कहीं झूठ फैलाने की जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है और कहीं ना कहीं डर का माहौल था पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी फोर्सेस का यही था कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर आप एक फायर वहाँ से करोगे तो यहाँ से 10 जाएंगे। और यही हमने देखा और लगातार पाकिस्तान के एक एक इलाके को जो है वो नेस्तो नाबूद किया जब पाकिस्तान ने हिमाकत हमारे देश में करने की कोशिश की। और अब जो है वो कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाया पाकिस्तान की सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यकीन जो वो कभी भी नहीं किया जा सकता। जी, हमने कल ही जब सीज़ फायर हुआ तो हमने कल ही कह दिया कि ये जो कुत्ते की धूम है ना, ये कभी सीधी नहीं हो सकती है। कई बार इसने धोखा किया है और हमने कल देख ही लिया, सीज़ फायर के बाद भी इन्होंने सीज़ फायर वायलेशन किया है। और जैसा कि आपने पहले कहा कि ये शुरू से ही झूठ बोलते आया है। इसने आज आप देख लो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके प्राइम मिनिस्टर ने की है, शहबाज शरीफ ने, क्योंकि ये चलते हैं आर्मी के ऊपर। हमारा देश शांति प्रिय देश है, हमारा जो डिप्लोमेसी है कहती है वही हमारी आर्मी करती है, क्योंकि हमारा देश शांति चाहता है। लेकिन इनके ऊपर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। आसिफ मुनीर के ऊपर ये डिपेंड है इनका प्राइम मिनिस्टर, और उसके कसीदे पढ़ रहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि भारत का हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुछ नहीं हुआ है भारत में। इनका जितना नुकसान हुआ है इनको 10 साल लग जाएंगे वो भरपाई करने में। बिल्कुल। क्या कहेंगे, अभी भी पाकिस्तान को जो है वो लगातार चेतावनी दी जा रही है कि जो रात को सीज़ फायर के बाद भी हरकत इसने की है तो बाज आ जाए, और एक बार फिर से हमारी सरकार ने जो वो आर्मी को कह दिया है कि सख्ती से पेश आए अगर इस तरह से कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। इन हालातों को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए ऋषि जी, मैं तो ये कहता हूँ कि सीज़ फायर जो हुआ है, चलो हम हमारी जो देश की जनता उसका वेलकम करती है, लेकिन सबसे पहले तो ये था कि जो आतंकियों के आका हैं वो अभी तक वहाँ पे जीवित हैं। हम तो चाहते थे कि सब उनको जब तक नेस्तनाबूद ना किया जाए इंडियन आर्मी की तरफ से, तब तक सीज़ फायर थोड़ा डिले करना चाहिए था और इनका जितना सफाया होना चाहिए था उतना कर देना चाहिए था, क्योंकि चढ़ाई हमारी इंडियन आर्मी ने की थी। और मैं तो चाहता था कि इंडियन आर्मी थोड़ा और आगे जाके इनका सबका सफाया करे। बाकी ये हाई लेवल की बातें होती हैं कि इसमें इतने हमको जानकारी नहीं है कि डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा होती है। उन्होंने सीज़ फायर किया है तो चलो कोई हमारे देश का कोई भला ही होगा इसमें सीज़ फायर का। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो मौका मिला था इसको आगे तक जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर बात करें मार्केट को लेकर तो कहीं ना कहीं कई सारी अफवाहें, कई सारे र्यूमर्स जो वो लगातार फैलाए जा रहे थे, तो आप भी व्यापारी हैं, क्या कहेंगे इन हालातों को किस तरह देख रहे हैं और अभी इस समय का सिनेरियो क्या है आपकी मार्केट का, खासतौर पर स्पेशली सांबा की अगर बात? जी, सांबा में आप पिछले 3 दिनों से देख रहे थे कि मार्केट कोई छिटपुट दुकानें, बहुत ज़रूरी जो दुकानें थी वो खुल रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट जो सांबा पिछले दिनों 3 दिन टोटली बंद रहा, क्योंकि लोगों के दिलों में डर बैठ चुका था। जो रात को जो फायरिंग होती थी शायद वो फायरिंग कहीं दिन को ना शुरू हो जाए। लेकिन आज कल का जो सीज़ फायर अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि नॉर्मलसी आना भी ज़रूरी है, और नॉर्मलसी दिख भी रही है, क्योंकि दुकानों में थोड़ी बहुत जो है चहल पहल आना शुरू हो गई है। तो दुकानदार तो हर बार मरता है, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति हो। युद्ध किसी भी बात का हल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सांबा में जो हलचल है वो दुकानों में जो चहल पहल है शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। तो मैं आपको यहाँ से तस्वीरें एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सांबा की मार्केट की तस्वीरें हैं, आपको चारों तरफ से मैं पैन करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि हालात इस समय ये हैं कि सांबा में कंप्लीट नॉर्मलसी जो वो इस समय आप देख सकते हैं। यहाँ पर आम जनजीवन जो है वो अब पटरी पर लौट चुका है। इसी के साथ साथ तमाम दुकानदार दुकानों में काम करते नजर आ रहे हैं। तमाम अलग अलग जो इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अलग अलग इदारों में अपना काम करते नजर आ रहे हैं। गाड़ियाँ बेहतरीन तरीके से सुचारू रूप से चल रही हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ हों या फिर कमर्शियल व्हीकल या फिर प्राइवेट व्हीकल, जितने भी हैं वो तमाम आपको सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। लोग अपना काम करते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से नॉर्मलसी जो है वो बहाल होती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर यकीन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि 5 बजे जब ये कहा गया कि 5 बजे से सीज़ फायर जो है वो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही शाम होती है तो अलग अलग खबरें ये सामने आई कि आरएसपुरा हो, अखनूर हो या फिर LOC की अगर बात करें, कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पर लगातार जो वो
धमाकों की आवाज़ एक बार फिर से शुरू हो गई, ड्रोन्स देखे गए, और उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने एक बार फिर से रिटेलिएट किया, मुंह तोड़ जवाब जो पाकिस्तान को दिया। लेकिन देर रात को कुछ शांति जो वो हमें ज़रूर नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नज़र फिर भी यही थी कि कहीं धमाकों की आवाज़ें दोबारा ना आए। तो चलिए, अब हालात ये हैं कि 10:30-11 बजे के बाद का अभी तक का सिनेरियो ये है कि बॉर्डर्स बिल्कुल शांत हैं, बॉर्डर के लोग अपना कामकाज कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने घरों पर हैं, सेफ है, सुरक्षित हैं। और यहाँ सांबा के हालात, यहाँ दीगर अलग अलग ज़िलों को लेकर अगर अब बात करें तो हर जगह हालात जो वो सामान्य हैं। लेकिन पूरी तरह से इंडियन फोर्सेस की बात करें, भारतीय सेना की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, तीनों सेना इस समय जो पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं हर गतिविधि के ऊपर। और अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हिमाकत करता है तो पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन झूठ की फैक्ट्री पाकिस्तान है, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की जो कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा हर जगह एक्सपोज हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से झूठ पर झूठ जो वो पाकिस्तान फैला रहा है। इसलिए मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि र्यूमर्स पर ना जाएं, गलत अफवाहों के ऊपर ना जाएं, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर ना करें, कोई भी ऐसी चीज़ शेयर ना करें जिसके चलते हमें नुकसान हो सकता है और दुश्मन हावी हो सकता है। इन चीज़ों से हमने बचना है। फिलहाल आप देख रहे हैं, मैं तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि गाड़ियाँ जो वो रूट पर चलती दिखाई दे रही हैं। तमाम इस समय जो जीवन है वो पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि पटरी पर जो वो लौट चुका है। तो तमाम एक मैसेज मैं आपसे ये भी लूँगा कि प्रशासन भी लगातार हर गतिविधि के ऊपर नज़र रखे हुआ था, और प्रशासन ये भी कह रहा था कि गलत चीज़ों के ऊपर यकीन ना करे, अफवाहों के ऊपर यकीन ना करे। लगातार अपने नंबर जारी किए जा रहे थे। क्या कहेंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं र्यूमर्स फैला रहे थे, यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कहीं संदिग्ध देखे जा रहे हैं, इस तरह से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाए? ये तो बहुत गलत बात है कि गलत र्यूमर जो है वो कभी फैलानी नहीं चाहिए। जो सच्चाई है, सच्चाई पर ही ध्यान देना चाहिए। र्यूमर से क्या होगा, र्यूमर से बहुत से लोगों को ऐसी तकलीफ होगी कि फिर उनका घर बार भी छोड़ना पड़ सकता है, उनको आगे पीछे भी जाना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि घर बार छोड़ने की जो तकलीफ उनको होती है वो वही जानते हैं कि घर बार छोड़ने की क्या तकलीफ होती है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये फिर भी तमाम जो हिंदुस्तान के वासी हैं उनको ये कहूँगा कि पाकिस्तान यकीन करने के काबिल नहीं है, इसलिए अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल। अब क्या कहेंगे भैया इन शॉर्ट में? देखो, 90% झूठ चल रहा है, 90%। नेशनल चैनल भी 90% झूठ चला रहे हैं। अभी हालातों को लेकर बात करें, अभी ठीक है, कल की रात ठीक निकली, आज तक भी ठीक है। मेरे ख्याल से अब ठीक ही होगा माहौल। चलिए, अभी ठीक ही होगा माहौल। तो आप यहाँ की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से नॉर्मलसी जो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इससे पहले पिछले 3 से 4 दिन हमने जो देखे हैं, तमाम एडवाइजरीज प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही थी कि भाई शाम के समय में दुकानें जो है वो आप बंद रखें, शाम के समय जब ब्लैकआउट होता है तो आप लोग घरों के अंदर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान जो अपने चाइनीज़ खिलौने ड्रोन यहाँ पर भेज रहा था धमाके करने के लिए, वो सारे के सारे प्रयास पाकिस्तान के विफल कर दिए भारतीय सेना ने, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जब हालात वहाँ के जो पाकिस्तान ने खुद के देखे हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटनों के बल आया है और सीज़ फायर हुआ है। लेकिन सीज़ फायर के बाद भी जो हरकत पाकिस्तान ने की है उसका जवाब भी मिला है। लेकिन अभी फ़िलहाल बॉर्डर शांत है। सांबा, जम्मू, कठुआ, दीगर आसपास के इलाके, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल शांति रिपोर्ट हो रही है। और उम्मीद करेंगे कि अगर ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान करेगा तो भारतीय सेना सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो हालात पूरी तरह से नॉर्मल है, शांति है, और यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से नॉर्मलसी देखी जा रही है। आम जनजीवन पटरी पर लौट चुका है। ये इस समय के हालात हैं सांबा के। तस्वीरें आप पूरे आसपास की चारों तरफ की देख पा रहे हैं। मैं आखिर में पैन करके आपको चारों तरफ से ये व्यू दिखाना चाहता हूँ सांबा का। वहाँ से भी आपको मैं मार्केट का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। लिंक रोड की तरफ आप नज़र लगा कर देखें, यहाँ दोनों ट्यूब जो जम्मू और कठुआ की तरफ जाने वाली, ये वाली ट्यूब जो लिंक रोड की है, यहाँ से आगे यहाँ से तो यहाँ से आप जो वो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये लिंक रोड की तस्वीरें हैं। पूरी तरह से यहाँ पर जो लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और ये तस्वीरें जो कठुआ ट्यूब की हैं, इसके साथ साथ ये जो तस्वीरें आपको मैं यहाँ से दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस भी अभी अपनी यहाँ पर गाड़ियाँ जो वो PCR व्हीकल्स यानी हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ से नॉर्मलसी जो है वो रिपोर्ट होती नज़र आ रही है।
तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और गलत अफवाहों से दूर रहें, गलत खबरों से दूर रहें। नॉर्मलसी पूरी तरह से सांबा में देखी जा सकती है, हालात पूरी तरह से सामान्य है, बॉर्डर से लेकर शहरी ग्रामीण इलाकों तक। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।